शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी को मेरे भावपूर्वक वंदन। राष्ट्र संत परम गुरुदेव के चरणों में मेरे भावपूर्वक वंदन। सर्व उपकारियों को मेरे भावपूर्वक वंदन। इस जगत में दो प्रकार की रचना होती है। एक होती है मैन मेड यानी कि आर्टिफिशियल, और एक होती है नेचुरल, जैसे कि मेरू पर्वत, अढ़ी जम्बूद्वीप आदि क्षेत्र। एंड द अनदर वन इज़ मैन मेड, यानी कि जो ब्यूटीफुल, क्रिएटिव और इनोवेटिव तरीके से बनाई जाती है, जैसे कि एफिल टावर, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एक्सेट्रा। पर इन सबसे ज़्यादा जो सबसे अच्छा है, जो ना ही मैन मेड है और ना ही नेचुरल है, पर जो देवों द्वारा रचित है, जो अकल्पनीय और अवर्णनीय है, जो इस दुनिया में सबसे बेस्ट क्रिएटेड स्ट्रक्चर है, और जहाँ पर केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद स्वयं परमात्मा विराजमान होके अपनी वाणी का धोध बहाते हैं, देशना देते हैं, उसे समवसरण कहा जाता है। जिस स्थान पर आकर, जिसके शरण में आकर सभी के भाव शम हो जाए और सभी के अंदर समभाव प्रकट हो जाए, उसे समवसरण कहा जाता है। जिस स्थान में आकर सभी के मन शांत हो जाए और किसी को समवसरण में आकर वापस जाने का मन ना हो, ऐसा पॉजिटिव वाइब्रेशंस का पावर हाउस यानी कि समवसरण। जिस स्थान में आकर आपको इस पूरे जगत के सभी आश्चर्य एक साथ नजर आए, उसे समवसरण कहा जाता है। न मात्र रिद्धि और समृद्धि, न मात्र सोना, चांदी और रत्न, परंतु जहाँ पर सभी की वैर भावना मिट जाए, जहाँ पर लायन और डियर आपको एक साथ नजर आए, उसे समवसरण कहा जाता है। जहाँ पर अर्धमागधी भाषा में परमात्मा देशना देते हैं, परंतु सभी जीव अपनी अपनी भाषा में प्रभु की देशना को समझ जाए, उसे समवसरण कहा जाता है। जब परमात्मा को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब पूरे विश्व में शुभ परमाणु, शुभ वाइब्रेशंस फैल जाते हैं। पूरे विश्व में अलग ही प्रकार की अनुभूति होती है। जहाँ पर शाश्वत अंधकार है, वैसे नरक गति के जीवों को भी एक क्षण के लिए प्रकाश की अनुभूति होती है, और जहाँ पर शाश्वत वेदना है, वैसे नरक गति के नारकियों को एक क्षण के लिए सुख और शांति की अनुभूति होती है। जब परमात्मा को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी क्षण इंद्र का आसन कंपित होता है, और जैसे ही इंद्र को अवधि ज्ञान से मालूम होता है कि परमात्मा को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तब इंद्र अपने आसन से उठकर देवलोक से ही विनय भाव से परमात्मा को वंदन नमस्कार करते हैं। वंदन नमस्कार करके इंद्र आज्ञा देते हैं अपने सेवक देवता को समवसरण की रचना के लिए। किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे पहले आर्किटेक्ट की ज़रूरत होती है। आर्किटेक्ट का प्लानिंग हो जाए, उसके बाद रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, और रॉ मटेरियल से सबसे पहले बिल्डिंग का बेस बनता है। बिल्डिंग का बेस बनने के बाद 2-2.5 साल में पूरी बिल्डिंग तैयार होती है। लेकिन यहाँ तो परमात्मा की केवल ज्ञान की प्राप्ति के अंतर मुहूर्त के ही समय में देवता भव्य और विशाल, अकल्पनीय और अवर्णनीय समवसरण रेडी कर देते हैं। तो ये समवसरण की रचना किस तरह से होती है? सबसे पहले वायु कुमार देव संवर्तक वायु को उत्पन्न करते हैं। यह वायु एक ऐसा प्रकार का वायु है जो 1 योजन के विस्तार में जो भी कांटे और कंकर हो, उसे साफ कर देता है, उसे दूर कर देता है। उसके बाद मेघ कुमार देव सुगंधित जल की वृष्टि करते हैं, जिससे
जमीन की सभी डस्ट पार्टिकल शांत हो जाए, सेटल हो जाए और पृथ्वी भी सुगंधित हो जाए। उसके बाद व्यंतर देव सुवर्ण रत्नों से समवसरण का बेसमेंट रेडी करते हैं और उसके बाद देवियाँ अचेत पुष्पों की वृष्टि करती है। जैसे एक 3 फ्लोर बिल्डिंग होती है, उसी तरह समवसरण के 3 फ्लोर्स होते हैं। समवसरण के एक एक फ्लोर्स को एक एक गढ़ कहा जाता है। जमीन से 1.25 गांव ऊपर समवसरण का पहला गढ़ भवनपति देव बनाते हैं। पहला गढ़ चांदी का गढ़ और सोने के कांगड़े। दूसरा गढ़ ज्योतिषी देव बनाते हैं। दूसरा गढ़ सोने का गढ़ और रत्न के कांगड़े। और तीसरा गढ़ वैमानिक देव बनाते हैं। वैमानिक देव रत्नों का गढ़ और मणि रत्न के कांगड़े बनाते हैं। और परमात्मा के केवल ज्ञान के अंतर्मुहूर्त के समय में, यानी कि विदिन 48 मिनट्स पूरा समवसरण रेडी हो जाता है। तो इसका कारण है, आज जैसे ऑफिस में वर्क डिवाइड किया जाता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसी तरह देव भी अपने अपने डिपार्टमेंट्स के अनुसार वर्क करते हैं। और इसीलिए टीम वर्क का बेस्ट एग्जाम्पल यानी कि समवसरण में प्रभु की देशना को सुनने के लिए 12 प्रकार की परिषदा आती है। यह 12 प्रकार की परिषदा क्या होती है? व्यंतर देव और व्यंतर देव की रानियाँ, वैमानिक देव और वैमानिक देव की रानियाँ, ज्योतिषी देव और ज्योतिषी देव की रानियाँ, भवनपति देव और भवनपति देव की रानियाँ, मनुष्याणी, तीर्यंच और तीर्यंचाणी। इस प्रकार से 12 प्रकार के श्रोताओं का समूह प्रभु की देशना सुनने के लिए आता है। आज हम सब गुरुदेव को थैंक यू कहते हैं कि गुरुदेव ने हमें इस जगह पर चातुर्मास करवाया जहाँ प्रभु नेम का प्रथम समवसरण रचा गया था। और आज भी हम उनके पॉजिटिव वाइब्रेशंस को फील कर सकते हैं। और इसीलिए शायद आप लोगों से ज़्यादा हम लोग ज़्यादा लकी है, क्योंकि हमारा चातुर्मास प्रभु नेम का जहाँ प्रथम समवसरण रचा गया था वहाँ हुआ है। समवसरण का पहला गढ़। समवसरण के पहले गढ़ में, जैसे कोई भी बिल्डिंग में सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग जोन होता है, उसी तरह समवसरण का पहला गढ़ यानी कि पार्किंग जोन। सभी देवता और सभी मनुष्य जो भी वाहन पर समवसरण में आते हैं, उसका पार्किंग वह पहले गढ़ में करते हैं। देवता अपने देव विमान को और राजा महाराजा चक्रवर्ती और उनकी सेनाएं उनके रथ आदि को पहले गढ़ में पार्क करते हैं। उसके बाद दूसरे गढ़ में तीर्यंच, यानी कि जो भी प्राणी परमात्मा की देशना का श्रवण करते हैं वह दूसरे गढ़ में आते हैं और अपनी सभी वैर भावना को मिटाकर वह शांति से एक साथ बैठकर परमात्मा की वाणी का श्रवण करते हैं। तीसरे गढ़ में सभी देवता, गणधर, मनुष्य, केवड़ी, साधु साध्वी जी, राजा महाराजा आदि चक्रवर्ती सभी लोग तीसरे गढ़ में बैठते हैं। और यह सब सुनकर हम सब के अंदर एक प्रश्न उठता है कि परमात्मा को तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, परमात्मा तो वितरागी बन चुके हैं, तो फिर उन्हें एक स्थान पे बैठकर कोई वृक्ष के नीचे या उद्यान के नीचे भी वह देशना दे सकते थे, तो फिर इतना भव्य और विशाल समवसरण ही क्यों? परंतु याद रखना, हमारे जैसे लोग आकर्षण से आकर्षित होते हैं, हमारे जैसे लोग समृद्धि से आकर्षित होते हैं। और इसीलिए सबके अंदर प्रश्न उठता है, सबके अंदर आश्चर्य होता है कि अंतर्मुहूर्त के पहले के समय तो यहाँ पर उद्यान था, अचानक से ऐसी भव्यता का सर्जन कैसे हो गया? और इसीलिए भगवान ने कहा है
कि कई आत्माएं प्रभाव से आती है और प्रभु वाणी से भावित हो जाती है। कई आत्माएं जिज्ञासा वृत्ति से आती है और जिन आज्ञा में स्थित हो जाती है। कई आत्माएं कुतूहल वृत्ति से आती है और केवल ज्ञान और कल्याण मार्ग पर आगे बढ़ जाती है। समवसरण, समवसरण के 4 दरवाजे होते हैं। 4 दिशा के मुताबिक, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ डायरेक्शंस के मुताबिक समवसरण के पहले गढ़ के 4 दरवाजे, दूसरे गढ़ के 4 दरवाजे और तीसरे गढ़ के 4 दरवाजे, इस प्रकार टोटल 12 दरवाजे होते हैं। और समवसरण के टोटल 20,000 स्टेप्स होते हैं। जिस तरह गिरनार के 10,000 स्टेप्स चढ़ने में, उतरने और चढ़ने में 6-7 घंटे लगते हैं, परंतु समवसरण के 20,000 स्टेप्स चढ़ने में 20 मिनट्स भी नहीं लगते हैं। जैसे आज के ज़माने में एस्केलेटर और एलिवेटर्स है, तो आपको 20th फ्लोर पर जाना हो फिर भी आप 5 मिनट्स में जा सकते हो, और उसके लिए आपको कोई पुरुषार्थ की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और आपको थकान भी नहीं लगती। उसी तरह देवता भी समवसरण की रचना उसी प्रकार से करते हैं। समवसरण को चढ़ने में ना किसी जीव को पुरुषार्थ करना पड़ता है और ना ही उसे थकान लगती है। हम सब ने एक बात कई बार नोटिस की है कि जब भी गुरुदेव प्रवचन फरमाते हो, तब जो लाइन गुरुदेव हमारे सामने देखकर बोले, वह लाइन हमारे माइंड में क्लिक हो जाती है और वह लाइन हमारे अंदर पूरे जीवन याद रह जाती है। परंतु परमात्मा के समवसरण में सभी जीव को ऐसा लगता है जैसे कि परमात्मा उसी को देखकर देशना देते हो, उसी को देखकर परमात्मा एक एक शब्द बोल रहे हो। ऐसा क्यों? जब भी परमात्मा पूर्वाभिमुख यानी कि ईस्ट डायरेक्शन के सिंहासन पर विराजित होते हैं, तब देवता उसके अलावा की 3 साइड में उनकी प्रतिबिंब खड़ा करके वहाँ पे स्थापित कर देते हैं। इसीलिए सभी जीव को ऐसा ही लगता है जैसे कि परमात्मा हमें देखकर देशना दे रहे हैं, और यह परमात्मा की एक लब्धि है। हम सब ने कई बार सुना है कि भगवान अष्टप्रतिहारी होते हैं। अष्टप्रतिहार्य क्या होते हैं? भगवान के, परमात्मा के पुण्य प्रताप से जो बेस्ट सहयोग प्राप्त होते हैं उसे अष्टप्रतिहार्य कहा जाता है। अष्टप्रतिहार्य परमात्मा पूर्वाभिमुख सिंहासन पर विराजित होते हैं। परमात्मा के ऊपर अशोक वृक्ष यानी कि एक ऐसा वृक्ष जो समवसरण में बैठे हरेक जीवों को छाया प्रदान करता है। परमात्मा के ऊपर 3 छत्र होते हैं, जिनकी छत्र छाया में परमात्मा विराजमान होते हैं। उसके बाद परमात्मा जब विराजमान होते हैं, तब देवता अचेत पुष्पों की वृष्टि करते हैं। परमात्मा के पीछे एक आभा होती है, उसे कहा जाता है भामंडल, यानी कि 12 सूर्य से भी तेजस्वी उसकी आभा होती है। हमने कई बार सुना है कि परमात्मा जब समवसरण में देशना देते हैं, तब सभी जीवों को परमात्मा की देशना सुनाई देती है। तो क्या परमात्मा देशना देते समय चिल्लाते होंगे? नहीं, जब परमात्मा तो मालकोश राग में नॉर्मल वॉल्यूम में ही देशना देते हैं, परंतु जो देवता होते हैं वह उनकी देशना को 1 योजन के विस्तार में विस्तृत कर देते हैं, ताकि सभी जीवों को परमात्मा की वाणी का श्रवण हो सके। परमात्मा जब समवसरण में पधारते हैं, तब देवता देव दुदुम्भी करते हैं कि यहाँ पर धर्म नरेश्वर पधारे हैं, यहाँ पर तीर्थंकर परमात्मा पधारे हैं, आप सब भी उनकी देशना सुनने के लिए आओ। और इस तरह से परमात्मा के अष्ट प्रतिहार्य होते हैं। सिंहासन, अशोक वृक्ष,
चामर, अचेत पुष्पों की वृष्टि, देव दुदुम्भी, दिव्य ध्वनि, इस तरह से अष्ट प्रकार की प्रतिहार्य होते हैं। परमात्मा जब देशना देते हैं तब परमात्मा फर्स्ट और फोर्थ प्रहर में, यानी कि दिन के फर्स्ट और फोर्थ प्रहर में परमात्मा देशना देते हैं, और उसके अलावा का समय में व्यंतर देव समवसरण के दूसरे गढ़ में एक देव छंदक बनाते हैं, यानी कि परमात्मा का रेस्ट रूम। परंतु याद रखना, परमात्मा सिर्फ रेस्ट करते हैं। परमात्मा के ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय आदि 4 घाती कर्म का क्षय हो गया है, इसलिए परमात्मा कभी हमारे जैसे सोते नहीं हैं, सिर्फ रेस्ट करते हैं। और जब परमात्मा अपनी देशना देकर रेस्ट करते हैं, तब गंधर्व भगवंत जो परमात्मा ने देशना दी हो उसी का रिविजन करवाते हैं। परमात्मा की वाणी सुनकर, प्रथम समवसरण में परमात्मा की देशना सुनकर कई भवी आत्माएं उसी क्षण खड़ी हो जाती है और परमात्मा को विनंती करती है, मम मुंडा वेह मम पौआ वेह मम वेसम समह पहनाए। हे परमात्मा, हमें पंच महाव्रतों से विभूषित करो। और परमात्मा उनकी विनंती का स्वीकार कर उन्हें पंच महाव्रतों से विभूषित करते हैं, उन्हें दिव्य रजोहरण से, उन्हें दिव्य उपकरण से विभूषित करते हैं। और इस प्रकार साधु और साध्वी की स्थापना होती है, और उसी समय कई भवी आत्माएं परमात्मा को विनंती करती है उन्हें 12 व्रत अंगीकार करवाने के लिए। और इस प्रकार साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका, यह चतुर्विध संघ रूप तीर्थ की स्थापना होती है। परमात्मा समवसरण में मात्र 3 वर्ड्स, ओनली 3 वर्ड्स, उपनेवा, विगमेवा एंड ध्रुवेवा, यह 3 वर्ड्स फरमाते हैं। और यह 3 वर्ड सुनकर 11 आत्माएं 14 पूर्व का और 12 अंग सूत्र का उन्हें ज्ञान हो जाता है, और ऐसी 11 आत्माओं को गंधर्व कहा जाता है। इस तरह से समवसरण यानी देवों की परमात्मा के प्रति सेवा और भक्ति, परमात्मा के प्रति सेवा और भक्ति। यदि देवता संयम ग्रहण नहीं कर सकते, परंतु परमात्मा कई जीवों के कल्याण मार्ग के निमित्त बन सकते हैं, और इसीलिए देवता परमात्मा के लिए और कई कल्याण मार्ग पर आगे बढ़ने वाले आत्माओं के लिए समवसरण की रचना करते हैं। और यह समवसरण के टॉपिक को पढ़ते पढ़ते आज हमें ऐसे उत्कृष्ट भाव लाने हैं, ऐसे उत्कृष्ट भाव लाने हैं कि हम भी देवता की तरह, उन देवता की तरह परमात्मा की सेवा और भक्ति कर सके, परमात्मा के लिए समवसरण की रचना कर सके, और जिन शासन की प्रभावना कर सके, यही भाव के साथ। પરમ ગુરુદેવના ચરણોમાં ભાવપૂર્વક વંદન. In between the miseries and the pain, where there is total darkness of illusion, still there is a place where there is no miseries. Still there is a place where there is no pain. There is a place where there is no illusion, but there is only wisdom. And that is Sharan. That is where Paramatma resides. That is where Samosaran resides. But is this Samosaran always existing? 24/7 can you see Samosaran? Then no. So when does this Samosaran emerges? When a Tirthankar attains omniscience, at that time a Samosaran is being made. Who is the first person who comes to know that a Tirthankar has attained Keval Gnan, has attained omniscience?
So when a Tirthankar attains omniscience, at that point of time, the Indras, the celestial being, the head of the celestial being, the place that where he sits, the throne where he sits, that shakes, and because of which, through his Avdignan, he analyzes that there is something which has happened in Bharat Kshetra, and that is why, through his Avdignan, he comes to know that a person has attained his omniscience, and he is a Tirthankar. By knowing this, he asks his other celestial beings who works under him to make a samosaran for a Tirthankar Paramatma. When a Tirthankar attains omniscience at that point of time, at that one point of time, there is brightness everywhere, even in the hell. A hell is a place where there is darkness all the time. But when a Tirthankar attains Keval Gnan, at that point there is brightness all over the universe. When a Tirthankar attains omniscience, it is not that particular place or a particular country, but it is actually the Chaud Rajlok, which is the complete universe where his vibration, his pure vibration spreads. And because of which there is a relief to every being. Even in the hell, they feel relief. They are in continuous pain. But because a Tirthankar has attained omniscience, that is why they feel a relief. They have been given a relief in that pain. Now, the next question which arises is that what really happens? What instructions are being given by the celestial being to his other celestial being of how to form a samosaran? The very first thing which they do is that Vayu Kumar Dev, through his air, like nowadays we have seen a vacuum cleaner which cleans everything. But even in those days, through Vayu Kumar, they used to pass such an air which used to be so strong that till 1 yojan, which is really big, in that area, the Department of Cleanliness would be taken care of. All the waste products would be taken care of so that the entire area becomes clean. The second step which has been taken is by the Megh Kumar Dev. What they do is they shower rains. But when they shower rains, at that point there is also fragrance which is being showered, and because of which the area becomes pleasant. The third thing is that the Vyantar Dev make a foundation of Samosaran. Now, every Dev is being assigned to do a particular task which is being suggested by the Indra. Moving forward, the Bhavanpati Dev make the first foundation, which means they make the first floor for the Samosaran, which is made up of silver and has a fencing of the gold. The second foundation, the second floor, which is made by Jyotishi Dev. It is made up of gold and it has a fencing of gems. The third foundation, which is made by the Vaimanik Dev. The Vaimanik Dev make the third foundation, which is made of gems and has a fencing of other jewels which are more expensive than the gems. We understand that the entire Samosaran is made by these Dev to express their devotion, their gratitude towards Paramatma. They have this one feeling inside them that if I cannot do what the humans are able to do, if I am not able to follow any rules and regulation which humans will be able to follow, they try to give convenience to them. They create such an environment because of which every person feels a curiosity to go to the Samosaran and have a Prabhu Darshan. Moving forward, we'll understand that what are the special qualities of a samosaran. In a samosaran is so big that animals, humans, acharyas, upadhyas, kevli bhagwans, gandhars, everybody can reside in that samovasaran. They have even decided that in which plot, as in which floor, who will be staying. Now, if we understand that the devs are also going to come, then obviously they are going to come in some viman, they are going to come by some chariot. So, if that chariot is going to come, then where would they place the chariot in the Samosaran? So, in the first lot, which has been made by Bhavanpati, which is made up of silver, in that plot, they all park their vehicles. Even humans park their chariots, even the Dev Vimans are being parked over there. In the second slot, which is made up of the gold, which is the second floor, there all the Tiryanj listen to Paramatma's pravachan. So again a question arises that how can Tiryanj understand what Paramatma is speaking? Because he is speaking in Ardhamagdi.
So, how do they understand Paramatma's language? Now, if you've seen and if often heard that in parliament there are people who speak Malayalam, but how do they understand Hindi language? So, they have a particular transmitter through which they can translate that language. Similarly, in that Samosaran too, they have made an arrangement for the animals so that they can understand Paramatma's language. Moving forward to the third floor where all the acharyas or the gandhars or the Kevli Bhagwans reside. Now there is again a fact which reveals that how come a Kevli Bhagwan who has attained Keval Gnan, what is the need for them to sit in the Samosaran? But again, that is the gratitude towards Tirthankar Paramatma that even if they have attained Keval Gnan, still they sit in the Samosaran. By knowing these facts, we come to know that the devs who are not able to do much thing for Paramatma but to express their gratitude, their bhakti towards Paramatma, they make such an arrangement for everybody so that we can be blessed. If supposing this Samosaran would not be formed, then can you imagine Gautam Swami would never be able to meet Paramatma. If Gautam Swami would never be able to meet Paramatma, then he wouldn't be able to ask 36,000 questions because of which we have got Bhagavati Sutra. We would have learned that what is Vinay. Today, we all take an privilege that we thank that these Dev had made an Purusha, they made an efforts because of which they had formed a Samosaran and because of which we could understand what Paramatma wanted to express, what Paramatma has shared his truth.